आंचल में हल्दी की खुशबू थी और हाथों की लाल चूड़ियां चमक रही थीं। आरती अपनी शादी के घर के सामने खड़ी थी। उसका दिल खुशी और डर दोनों से भर गया था। आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या मैं अपने ससुराल में सबकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी? उसने खुद से पूछा। बारात की ढोलक की आवाज, मेहमानों की हंसी और हल्की हल्दी की खुशबू ने माहौल को और उत्साहित बना दिया। जैसे ही आरती ने घर में कदम रखा, उसकी नजर उसकी सास, श्रीमती गीता, पर पड़ी। सास गंभीर और अनुशासन प्रिय थी। सास, आरती, यहाँ हर काम मेरे तरीके से होगा, कोई गलती बर्दाश्त नहीं। आरती ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में डर था। पहली सुबह ही आरती ने खाना बनाते समय गलती कर दी। सास, आरती, यह सब्जी बहुत ज्यादा मसालेदार है, हल्का मसाला रखना चाहिए था। आरती, सासू माँ, माफ कीजिए, अगली बार मैं पूरी सावधानी रखूंगी। रात को आरती सोच रही थी, क्या मैं इस घर में स्वीकार की जाऊंगी? ससुराल में हर दिन नई चुनौती थी। खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, घर सजाना, छोटी छोटी गलतफहमियां, कभी प्यार, कभी सख्ती। धीरे धीरे आरती ने समझा कि सास की सख्ती सिर्फ परिवार की चिंता और जिम्मेदारी के लिए है। एक दिन अचानक सास बीमार पड़ गई। पूरे घर में चिंता का माहौल था। आरती ने बिना किसी डर के घर संभाला, दवाई दी, खाना बनाया और परिवार का ध्यान रखा। सास ने महसूस किया कि आरती सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार की सहारा है। अब घर में केवल नियम नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन भी था। छोटी छोटी खुशियां, त्योहार, हंसी ठिठोली, सास और बहू समझदारी और प्यार से जुड़ने लगी। होली के दिन आरती ने पूरा घर सजाया। सास ने देखा कि आरती का प्यार और मेहनत सिर्फ कर्तव्य के लिए नहीं, बल्कि दिल से है। घर में रंग बिखरे, मिठाइयाँ बनी और परिवार हंसी खुशी में डूब गया। अब घर सिर्फ नियम और काम का नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का था। एक दिन आरती ने गलती से घर के खर्च का हिसाब गड़बड़ कर दिया। सास, आरती, इस तरह खर्च का ध्यान नहीं रखा जाएगा। आरती, सासू माँ, मुझे खेद है, अगली बार पूरी सावधानी रखूंगी। सास ने महसूस किया कि गुस्से से कुछ नहीं बदलता। प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। पड़ोस में लोग कहते थे, यह बहू कितनी दिन टिकेगी? लेकिन सास और बहू ने मिलकर दिखाया कि प्यार और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दीपावली पर आरती ने अपने प्यार और मेहनत से पूरे परिवार को खुश किया। सास, आरती, तुम्हें देखकर लगता है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी सब कुछ बदल सकती है। आरती, सासू माँ, आपकी सीख और प्यार ने मुझे सब कुछ सिखाया। अब घर में हंसी, प्यार, समझदारी और सहयोग का माहौल था। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवार की सबसे खास और संवेदनशील रिलेशनशिप्स में से एक है। ये रिश्ता केवल घर के कामकाज या जिम्मेदारी का नहीं होता, बल्कि इसमें प्यार, समझदारी, विश्वास और सम्मान का बड़ा योगदान होता है। अक्सर सास और बहू के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटी छोटी लड़ाइयाँ या अलग अलग सोच के कारण संघर्ष हो जाता है। कई बार बहू नए वातावरण और नए लोगों में खुद को एडजस्ट करने में कठिनाई महसूस करती है, वहीं सास भी अपने परिवार की परंपराओं और नियमों का पालन करवाने में कठोर हो जाती है। इस कहानी में हमने देखा कि शादी के तुरंत बाद बहू आरती अपने ससुराल में कदम रखती है। शुरू में उसे डर और बेचैनी थी, क्योंकि उसे पता था कि सास बहुत सख्त हैं। पहली टकराहट खाना बनाते समय हुई, जिससे सास नाराज हुई। लेकिन धीरे धीरे बहू ने समझदारी, मेहनत और प्यार से अपने घर के माहौल को बदल दिया। इस कहानी से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। समझदारी और धैर्य। सास और बहू के बीच सबसे बड़ा संबंध समझदारी और धैर्य से बनता है। कभी कभी बहू गलतफहमी में गलती कर देती है या सास का गुस्सा बहू को परेशान कर देता है। ऐसे समय पर धैर्य और शांत रहना बहुत जरूरी है। ये केवल बहू के लिए नहीं, बल्कि सास के लिए भी महत्वपूर्ण है। धैर्य से बहू और सास दोनों एक दूसरे को समझ पाती है और रिश्ता मजबूत बनता है। प्यार और सहयोग। घर का हर काम केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि प्यार और सहयोग से ही सफल होता है। कहानी में आरती ने अपने प्यार और मेहनत से सास और पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया। खाना बनाना, सफाई करना या परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना केवल नियमों से नहीं, बल्कि दिल से करना चाहिए। जब घर के सदस्य एक दूसरे के लिए प्यार और सहयोग दिखाते हैं, तब माहौल खुशहाल बनता है। गलतफहमी को सुलझाना। सास और बहू के रिश्ते में गलतफहमी होना सामान्य है। कभी खर्च का हिसाब गड़बड़ हो सकता है, कभी खाना या सफाई के तरीके पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है।
महत्वपूर्ण यह है कि इन गलतफहमियों को गुस्से या झगड़े से नहीं, बल्कि बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाए। इससे रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद बनता है। परिवार का महत्व। कहानी में देखा गया कि जब सास बीमार पड़ी तो बहू ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। यही दिखाता है कि परिवार का प्यार और देखभाल सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करें और जिम्मेदारी साझा करें। यही रिश्तों को स्थायी और मजबूत बनाता है। छोटी खुशियां और बॉन्डिंग। छोटे छोटे पल जैसे त्योहार, हंसी ठिठोली, खाना बनाना, घर सजाना रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। जब बहू और सास साथ मिलकर इन पलों का आनंद लेते हैं तो घर में अपनापन और प्यार का माहौल बनता है। सम्मान और भरोसा। सास और बहू के बीच सम्मान और भरोसा होना बहुत जरूरी है। बहू को अपनी सास के अनुभव और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और सास को भी बहू की मेहनत और प्यार का सम्मान करना चाहिए। भरोसे के बिना कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। सीख का महत्व। इस कहानी का सबसे बड़ा मॉरल यह है कि रिश्तों में प्यार, समझदारी, धैर्य और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी गलतफहमियां सामान्य हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से सुलझाना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही रिश्तों की असली ताकत है। निष्कर्ष। सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष और कड़वाहट का नहीं है। ये प्यार, सीख और विश्वास का रिश्ता है। जब बहू समझदारी से अपने काम करती है और सास अपने अनुभव और प्यार के साथ मार्गदर्शन देती है तो घर का माहौल खुशहाल बनता है। रिश्तों में अपनापन, सहयोग और प्यार होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में अगर हम धैर्य, समझदारी और प्यार से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। सास और बहू के बीच विश्वास, प्यार और अपनापन ही उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है।